नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं सुलगता सवाल। तो कुवैत ने दावा किया है कि उसके ऊपर मिसाइल और ड्रोन हमला हुआ है। ईरान अमेरिका तनाव के बीच सीज फायर टूट गया। हॉर्मुज अभी भी बंदी की मार झेल रहा है। तेल की कीमतें आसमान छू रही है। अमेरिका ने ईरान के ड्रोन मार गिराए हैं। ईरान ने जवाब दिया। पूरा इलाका हिल रहा है। दुनिया की नजरें अब इस पर टिकी हुई है और ऐसे में कई सवाल सुलग रहे हैं। कुवैत पर हमले से ताकतवर अमेरिका कैसे हिला? अमेरिका इन हमलों का कैसे दे रहा है जवाब? हॉर्मुज पर कब्जा क्यों नहीं कर पा रहा अमेरिका? इराक के शिया मिलिशिया यूएस के लिए सिर दर्द क्यों? ईरान ने किस तरह से अमेरिका के हेकड़ी निकाली है? कुवैत पर यह ताजा हमला अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। कुवैत अमेरिका का करीबी सहयोगी है और वहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी हैं, जहां हजारों अमेरिकी सैनिक तैनात थे। जब ईरान या उसके समर्थित गुटों ने मिसाइल और ड्रोन दागे तो सीधे अमेरिकी हितों पर वार हुआ। याद कीजिए, मार्च में भी कुवैत के पोर्ट शुआइबा के पास कैंप आरिफ जान पर ड्रोन हमला हुआ था, जिसमें 6 अमेरिकी सैनिक शहीद हो गए थे। अब मई के आखिर में फिर वही सिलसिला। कुवैत की सेना ने कहा कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन टारगेट्स को इंटरसेप्ट किया है, लेकिन सायरन बजे, लोग घबराए, अमेरिका हिला और इसीलिए दिखाता है कि उसकी डेटरेंस कमजोर हो रही है। ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ डील करने की कोशिश कर रहा है। हॉर्मुज खुलवाने की बात हो रही है, लेकिन हर बार कोई ना कोई हमला हो जाता है। अमेरिकी सैनिकों की मौत, उनके सहयोगी देशों पर हमला और ये घरेलू स्तर पर भी राजनीतिक दबाव बढ़ा रहा है। अमेरिका में महंगाई बढ़ी है। तेल की वजह से लोग नाराज हैं। पेंटागन ने इसे सीज फायर वॉयलेशन बताया। कुवैत जैसे छोटे लेकिन रणनीतिक देश पर हमला अमेरिका को मैसेज देता है कि ईरान अभी भी खेल सकता है। क्षेत्रीय सहयोगी जैसे सऊदी, यूएई, कुवैत अब अमेरिका से ज्यादा सुरक्षा मांग रहे हैं। यह हमला सिर्फ कुवैत तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे गल्फ को हिला रहा है। तेल निर्यात प्रभावित हो रहा है, अर्थव्यवस्थाएं थर्रा रही है। अमेरिका के लिए चुनौती है, या तो मजबूत जवाब दो या डील जल्दी फाइनल करो। और अभी तक अमेरिकी बेस पर सीधा नुकसान कम हुआ है, क्योंकि डिफेंस काम कर रहा है, लेकिन मनोबल पर असर ज्यादा है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान नहीं माना तो फिनिश द जॉब करेंगे, लेकिन हर हमले से बातचीत मुश्किल होती जा रही है। पूरा मिडिल ईस्ट अनिश्चितता में फंसा हुआ है। अमेरिका इन हमलों का कैसे दे रहा है जवाब? अमेरिका ने इन हमलों का जवाब तुरंत और सटीक तरीके से दिया है। जब कुवैत पर हमला हुआ तो पेंटागन ने तुरंत घोषणा की कि उन्होंने हॉर्मुज के पास ईरानी ड्रोन मार गिराए हैं। 4 आत्मघाती ड्रोन को नष्ट कर दिया और बंदर अब्बास में एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर स्ट्राइक की गई, जहां से 5वां ड्रोन लॉन्च होने वाला था। अमेरिका इसे डिफेंसिव एक्शन बता रहा है। ट्रंप प्रशासन का स्टैंड क्लियर है। हम सीज फायर चाहते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं चाहते। उन्होंने ईरान पर नए सैंक्शंस लगाए, खासकर हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर। अमेरिकी नौसेना ने शिप्स को एस्कॉर्ट करने की कोशिश की, हालांकि कुछ समय के लिए पॉज भी किया, डील की उम्मीद में। जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने ईरानी मिसाइल साइट्स और फास्ट अटैक क्राफ्ट्स को टारगेट किया है। अमेरिका का फोकस अब डिप्लोमेसी और स्ट्रेंथ दोनों पर है। ट्रंप ने कैबिनेट मीटिंग में कहा कि ईरान डील करना चाहता है, लेकिन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। वे चाहते हैं कि ईरान अपना एनरिच यूरेनियम सौंप दे, न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर कंट्रोल हो। जवाब में अमेरिका ने रीजन में अपने अलायंस को मजबूत किया, कुवैत, सऊदी, यूएई को और सपोर्ट दिया, एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड किया। और लेकिन चुनौती यह है कि हर अमेरिकी स्ट्राइक के बाद ईरान जवाब देता है, और फिर भी अमेरिका का कहना है कि उनके स्ट्राइक्स प्रिसाइज हैं। सिविलियन कैजुअलिटी कम रखी जा रही है। हॉर्मुज में अमेरिकी फोर्सेस एक्टिव है। शिप्स को सेफ पासेस देने की कोशिश की जा रही है। ट्रंप का मैसेज क्लियर है, या डील करो या भुगतो। और हाल के दिनों में अमेरिका ने ईरानी फ्लैगशिप्स पर भी एक्शन लिया। कुल मिलाकर के अमेरिका डिफेंसिव पोजीशन में है, लेकिन ऑफेंसिव कैपेबिलिटी दिखा रहा है। बातचीत चल रही है ओमान के जरिए, लेकिन फील्ड में जंग जारी है और ये बैलेंसिंग एक्ट है। यूरेनियम की जंग में क्या हार गया ईरान? यूरेनियम की जंग में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। 2025 के हमलों में अमेरिका और इजराइल ने नतांज, फोर्डो, इस्फहान जैसे बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर दिया। ईरान का एनरिच यूरेनियम स्टॉक काफी हद तक प्रभावित हुआ, कुछ तो मलबे के नीचे दब गए। IAEA रिपोर्ट्स कहती है कि तकरीबन 60%
एनरिच यूरेनियम का बड़ा हिस्सा या तो नष्ट हो गया या पहुंच से बाहर है। ईरान का दावा है कि वो दोबारा शुरू नहीं कर रहे हैं, लेकिन वेस्ट को शक है। ईरान हारा क्योंकि उसका ब्रेकआउट टाइम यानी कि बम गिराने की क्षमता काफी बढ़ गया है। सेंट्रीफ्यूज डैमेज अंडरग्राउंड साइट्स भी प्रभावित हुए हैं और अब ईरान को डील में यूरेनियम अमेरिका को सौंपने या डाइल्यूट करने की बात माननी पड़ रही है। ट्रंप कह रहे हैं कि या तो सौंप दो या हम खत्म कर देंगे। ईरान की इकोनॉमी पहले से कमजोर है, सैंक्शंस की मार अब वो झेल रहा है और अब यह फिर से ईरान ने कुछ बचाया है तो कुछ स्टॉक शायद छुपाया गया और नई साइट्स पर काम चल रहा है, लेकिन ओपन इन्वेस्टमेंट बंद जैसा है। IAEA इंस्पेक्टर्स नहीं पहुंच पा रहे हैं। IAEA इंस्पेक्टर्स नहीं पहुंच पा रहे हैं पूरी तरह। ईरान कह रहा है कि उसके पास अभी भी कुछ कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन युद्ध ने बैकवर्ड धकेल दिया। न्यूक्लियर प्रोग्राम उनका प्राइड था और अब वह नेगोशिएशंस टेबल पर कमजोरी बन गया है। डील में ईरान सैंक्शंस हटाने और एसेट्स रिलीज की मांग कर रहा है, लेकिन यूरेनियम पर अमेरिका सख्त है। ईरान हारा मगर पूरी तरह से नहीं टूटा। उन्होंने रीजनल प्रॉक्सीज के जरिए जवाब दिया, लेकिन न्यूक्लियर फ्रंट पर बड़ा झटका लगा। अब फोकस डील पर है, कितना यूरेनियम सौंपेंगे, कितनी फैसिलिटीज डिसमेंटल होंगी, और ये जंग ईरान को दिखा गई कि बिना डील के आगे बढ़ना मुश्किल है। हॉर्मोज स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चौक पॉइंट है। 1/5 तेल यहां से गुजरता है। ईरान ने इसे बंद कर रखा है या थ्रेट कर रखा है। माइंस, ड्रोन्स, मिसाइल से अमेरिका ताकतवर है, लेकिन कब्जा क्यों नहीं कर पा रहा है? कारण कई है। पहला, ज्योग्राफी स्ट्रेट है, ईरान के पास तट है, आसानी से माइंस बिछा सकता है, स्पीड बोट्स और ड्रोन अटैक कर सकता है। अमेरिका के पास बड़ी नौसेना है, लेकिन पूर्ण कंट्रोल के लिए बड़ा ग्राउंड या ब्लॉकेड ऑपरेशन चाहिए, जो महंगा है और रिस्की भी है। ईरान की एंटी शिप मिसाइल्स और स्टॉर्म डोन कैपेबिलिटी अमेरिकी शिप्स को खतरे में डालती है। दूसरा, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉस्ट। पूर्ण ब्लॉकेड या कब्जे से ग्लोबल ऑयल क्राइसिस गहरा जाएगा, महंगाई बढ़ेगी, सहयोगी देश प्रभावित होंगे। ट्रंप डील चाहते हैं, न कि लंबी जंग। उन्होंने एस्कॉर्ट ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन पॉज भी किया, प्रोग्रेस की उम्मीद में। तीसरा, ईरान की रेजिलियंस। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स तैयार है, असिमेट्रिक वॉरफेयर में माहिर है। अमेरिका स्ट्राइक्स कर रहा है, लेकिन पूरा कंट्रोल नहीं ले पा रहा है। सैंक्शंस और टारगेटेड एक्शन से काम चलाने की कोशिश है। अमेरिका हॉर्मुज को खुलवाना चाहता है, लेकिन फुल स्केल्स इन्वेजन नहीं। डिप्लोमेसी, प्रेशर और लिमिटेड मिलिट्री एक्शंस का कॉम्बिनेशन। ईरान जानता है कि अगर अमेरिका फुल फोर्स लगाए तो नुकसान होगा, लेकिन अभी बैलेंस है और ये लड़ाई आसान नहीं है, इसलिए अमेरिका नेगोशिएट कर रहा है। हॉर्मुज पर कब्जा क्यों नहीं कर पा रहा अमेरिका? ईरान कभी सीधे मैदान में नहीं उतरता है, लेकिन अपने इन सहयोगी गुटों के जरिए पूरे मध्य पूर्व को हिला देता है। इन्हें एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। कुवैत पर हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों में भी इन्हीं प्रॉक्सीज का नाम लिया जा रहा है। IRGC की कोर्स फोर्स इनको ट्रेनिंग्स, हथियार और फंडिंग देती है। और अब एक एक करके समझते हैं कौन कौन है ये ग्रुप और क्या रोल प्ले कर रहे हैं। 2026 यानी कि इसी साल इस तनाव में हिजबुल्लाह ईरान का सबसे भरोसेमंद और शक्तिशाली प्रॉक्सी है, और इस पार्टी ऑफ गॉड भी कहते हैं इसे। लेबनान की राजनीति में यह बड़ा प्लेयर है, हजारों रॉकेट्स और मिसाइल का जखीरा रखता है। ईरान हर साल इसे सैकड़ों मिलियन डॉलर की मदद देता है। इजराइल के साथ सीमा पर हर रोज हमले, ड्रोन और रॉकेट्स अटैक होते हैं, और ये सब हिजबुल्लाह करता है। 2026 में यानी कि इसी साल के संघर्ष में भी इसने इजराइल पर दबाव बनाए रखा। हिजबुल्लाह ईरान के लिए शिया सुन्नी ब्रिज की तरह काम करता है और सीरिया में असद रिजीम की मदद भी कर चुका है। ईरान की सबसे बड़ी डिटरेंस है हूती यानी कि अंसार अल्लाह, यमन के शिया विद्रोही। ईरान ने इन्हें हथियार, मिसाइल, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग दी। हूती अब लाल सागर में कॉमर्शियल शिप्स पर हमले कर रहे हैं, इजराइल से जुड़ी जहाजों को टारगेट करते हैं। 2026 में यानी कि इसी साल इनके अटैक्स ने ग्लोबल शिपिंग रूट्स को प्रभावित किया। ईरान इन्हें इस्तेमाल करके बिना सीधे युद्ध के इजराइल और अमेरिका पर प्रेशर बनाता है। हूती स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, लेकिन तेहरान की लाइन पर चलते हैं। हमास सुन्नी ग्रुप है, लेकिन ईरान लंबे समय से फंड और हथियार देता रहा है। 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद तो ये और ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। PIG यानी कि पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद तो और सीधा ईरान का प्रॉक्सी है। दोनों ने इजराइल पर रॉकेट बरसाए। 2026 के तनाव में हमास थोड़ा कमजोर हुआ है, लेकिन अभी भी ईरान के रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है।
ईरान इन्हें इस्तेमाल करके इजराइल को घेरता है। इराक के शिया मिलिशिया बने अमेरिका के लिए सिरदर्द। इराक में कई ग्रुप्स हैं, कताइब हिजबुल्लाह, असाइब अहल अल हक, हरकत हिजबुल्लाह अल नुज़बा, बद्र ऑर्गेनाइजेशन और भी बहुत। ये पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस है यानी कि PMF का हिस्सा है। इनका छाता संगठन इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक है और ये अमेरिकी बेस पर ड्रोन और रॉकेट अटैक्स करते रहे हैं। कुवैत जैसे गल्फ देशों में हालिया हमलों में भी इन्हीं इराकी मिलिशियास का हाथ माना जा रहा है। ईरान इनके जरिए अमेरिकी फोर्सेस को खून बहाने पर मजबूर करता है। सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया असद रेजीम की मदद करती रही, हालांकि 2025 में असद के गिरने के बाद ये कमजोर हुए। अफगान फातिमियोन डिवीजन, पाकिस्तानी ज़ैनवियोन ब्रिगेड जैसी विदेशी फाइटर्स वाली यूनिट्स भी हैं जो ईरान के लिए लड़ती हैं। बहरीन में अल अस्तर ब्रिगेड्स भी ईरान से जुड़े हुए हैं। ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स ही है असली ताकत। अमेरिका ईरान तनाव के बीच ये ग्रुप्स ईरान की हेकड़ी निकाल रहे हैं। कुवैत पर ड्रोन अटैक्स में ईरान ने इनकार किया, लेकिन प्रॉक्सीज को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हॉर्मुज में शिप थ्रेट, अमेरिकी बेस पर अटैक सब इनके जरिए होते हैं। ईरान सीधे युद्ध से बचता है, लेकिन उनके जरिए असिमेट्रिक वार लड़ता है। ट्रंप प्रशासन इन पर सैंक्शंस और स्ट्राइक्स कर रहा है, लेकिन ये ग्रुप्स अभी भी एक्टिव है और ये प्रॉक्सी ईरान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ देते हैं। लेबनान से यमन तक लैंड ब्रिज बनाते हैं। हथियार सप्लाई, ट्रेनिंग, फंडिंग सब IRGC कुदर्स फोर्स संभालती हैं और ये ग्रुप्स कभी कभी स्वतंत्र भी काम करते हैं, जिससे ईरान इनकार कर सकता है। लेकिन 2026 में यानी कि इसी साल कई प्रॉक्सी कमजोर हुए हैं। हमास और हिजबुल्लाह पर इजराइल के हमले, इराकी मिलिशिया पर अमेरिकी स्ट्राइक्स और फिर भी ईरान के नेटवर्क अभी भी मिडिल ईस्ट की गेम चेंजर बनी हुई हैं और ये प्रॉक्सी ग्रुप्स ईरान को परमाणु बातचीत में भी ताकत देते हैं। अमेरिका इन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है। कुवैत, सऊदी जैसे देश अब सतर्क है और ज्यादा सतर्क है। तेल की कीमतें, शिपिंग, क्षेत्रीय सुरक्षा सब प्रभावित हो रहा है। ईरान ने किस तरह अमेरिका की हेकड़ी निकाली? ईरान ने अमेरिका की हेकड़ी निकाली है और असिमेट्रिक वार, प्रॉक्सी अटैक्स और होर्मुज ब्लॉकेड से सीधे मुकाबले में कमजोर करने के लिए, लेकिन रीजनल नेटवर्क मजबूत है। कुवैत, सऊदी, UAE, जॉर्डन पर ड्रोन और मिसाइल अटैक्स अमेरिकी बेस को निशाना बनाते हैं। मार्च में कुवैत में अमेरिकी सैनिक मारे गए। हॉर्मुज बंद करके ईरान ने ग्लोबल इकोनॉमी को झटका दिया, तेल महंगा किया, अमेरिका में महंगाई की और अमेरिका को शिप एस्कॉर्ट करनी पड़ रही है। ईरान ने ड्रोन, स्वॉमर्स और मिसाइल से अमेरिकी ऑपरेशंस को चुनौती दी। स्ट्राइक्स के बाद भी रिटेलिएट किया और ईरान की स्ट्रेटेजी है लंबी जंग, लागत बढ़ाना, प्रॉक्सी मिलिशिया के जरिए अमेरिका को खून बहाना, न्यूक्लियर प्रेशर बनाए रखा। हालांकि फैसिलिटीज डैमेज हुई, लेकिन डील में सैंक्शंस हटाने की मांग भी शामिल है। ईरान ने अमेरिका को दिखाया कि सुपर पावर भी हर जगह कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन ईरान खुद भारी नुकसान झेल रहा है। इकोनॉमी, लीडरशिप, मिलिट्री एसेट्स, फिर भी रेजिस्टेंस दिखा करके हेकड़ी निकाली है और अब डील की राह पर, लेकिन फील्ड में लड़ाई जारी है। कुवैत फिर अलर्ट पर है। अमेरिका ने ड्रोन मार गिराए हैं, ईरान ने जवाबी हमला किया है। ट्रंप डील की बात कर रहे हैं, लेकिन सख्ती भी, तेल कीमतें ऊपर जा रही है, दुनिया नजर रखे हुए हैं। स्थिति फ्लूइड है और आगे क्या होगा ये देखना बाकी है। फिलहाल कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।